शुरू से देते आ रहे हैं नितिन नवीन को, और नितिन नवीन को हम बोलने वाला आदमी तो चाहिए विधानसभा में या संसद भवन में। आम आदमी जो है महंगाई की वजह से परेशान है, उसको और मुझे नहीं लगता कि परिवर्तन करना चाहिए, सबका एक ही हाल है। नमस्कार, नौश नायक और आप देख रहे हैं आँखी न्यूज 24। आज बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, जिसमें कि अभी बीजेपी की तरफ से नीरज सिन्हा प्रत्याशी हैं और प्रशांत किशोर भी खड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार किसका पलड़ा ज्यादा भारी हो सकता है? हम शुरू से देते आ रहे हैं नितिन नवीन को, और नितिन नवीन को हम जन सुराग को नहीं जानते हैं। वो नया नया खड़ा हो रहा है, क्या करेगा क्या नहीं करेंगे उनका कुछ पता। शुरू से हम भाजपा के साथ मतलब वर्तमान स्थिति में जी हाँ, वो ठीक ही काम चल रहा है, और क्या नया नया आने से थोड़े कर देंगे, ये कर देंगे। सब कुछ तो कर ही रहे हैं भाजपा, पढ़ाई लिखाई सम्राट चौधरी सब कुछ तो हो ही रहा है, कोई ये तो नहीं। और वो तो हर के राज में चलेगा, कुछ ना कुछ तो गलती सब में होता है, मार काट नहीं होता है। सब इंदिरा गांधी में नहीं हुआ था, इंदिरा गांधी लगा दी थी इमरजेंसी, तो सब भूल गए लोग इंदिरा गांधी के राज। अगर मैं बात करूं तो प्रशांत किशोर खड़े हैं, जन स्वराज पार्टी के संस्थापक, और आदत से रेखा गुप्ता भी मौजूद हैं। तो फिर आपको क्या लगता है कि इस बार क्या होता है लगता है कि जनता जो है चेंज होगा। अगर मैं बात करूं तो सामने प्रशांत किशोर भी उपस्थित हैं, और ये है कि चेंज होगा, हवा में वही है, जिसके मुंह से सुनी अभी वही है प्रशांत किशोर के बारे में। तो एक मौका देके देखने में कोई बुराई नहीं है। क्या क्या अपेक्षाएं हैं? काम हो, सब चीज़ डिलेड कुछ ना हो, जैसे अभी इतना नीट पे हुआ या हर चीज़ पे हुआ, कोई चीज़ डिलेड ना हो। थोड़ा हर सरकारी काम थोड़ा जल्दी हो, चीज़ों में लगे कि काम में तेजी है, जो चीज़ें सुनी जा रही है की जा रही है। ऐसा नहीं कि पंचवर्षीय है या और डिकेड लग रहा है, वैसा ना हो। दैट्स इट, थैंक यू। ये वर्तमान परिस्थिति में खुश है? शिक्षा और बदलाव और विकास के बारे में और क्या किसको चाहिए होगा मिडिल क्लास फैमिली को। सामने में अगर मैं बात करूं तो जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर खड़े हैं, और राजद से रेखा गुप्ता उम्मीदवार रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों में किसका पलड़ा ज्यादा भारी हो सकता है? प्रशांत किशोर के बारे में लगता है नई सरकार से क्या क्या अपेक्षाएं हैं? एज रोड बने अच्छे से, विकास हो, मेट्रो जल्दी से जल्द बन जाए कि सबका आने जाने का जल्दी हो। फिर यहाँ पर रात में सबकी सुरक्षा, लड़कियों की सुरक्षा भी होनी चाहिए। ये सब कॉमन चीज़ है, सब होनी चाहिए। जैसे अभी हो रहा है, साउथ इंडिया में चेन्नई में हो रहा है अभी, जो नया है मूवी स्टार, वैसे टाइप का कुछ करे ये लोग कि सबको कर, सबके सामने अकेले वो कर रहे हैं। ये सब पॉसिबल है, लेकिन लोग करते नहीं है, क्योंकि इनको अगर ये सब करेंगे तो उनको नीचे से वोट नहीं मिलेंगे। बदलाव चाह रही है या वर्तमान परिस्थिति में खुश है? बदलाव तो चाहिए। सामने में अगर मैं बात करूं तो जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर मौजूद हैं, और राजद से रेखा गुप्ता मौजूद है। आपको क्या लगता है किसका पलड़ा ज्यादा भारी हो सकता है? नई सरकार से क्या क्या अपेक्षाएं हैं? भी थोड़ा सा मतलब तो हर चीज़ में सुधार होना चाहिए, और क्या। पर आपको क्या लगता है किसका पलड़ा ज्यादा भारी? 3 तारीख को पता चलेगा मैडम, अभी क्या बोलेंगे। इस बार जो मुद्दा है वो किस मुद्दे पे सोचकर आपने वोटिंग की मुद्दा है? तो बदलाव बहुत- या फिर वर्तमान परिस्थिति में क्या? मुद्दा तो बहुत है। सबसे बड़ा चीज़ तो है कि अपने यहाँ जो है महंगाई सबसे ज़्यादा है। आम आदमी जो है महंगाई की वजह से परेशान है, उसको हम कैसे कंट्रोल करें ताकि मीडियम क्लास जो है वो अपना बैलेंस बना के अपना लाइफ को जी सके। तो क्या सरकार तो क्या जनता बदलाव चाह रही है या फिर वर्तमान परिस्थिति? बोलने वाला आदमी तो चाहिए विधानसभा में या संसद भवन में, जो करेंगे। जब तक आप बोलिएगा नहीं तब तक कोई उपाय नहीं। और यहाँ हम लोग को चाहिए कि कोई लड़े, बोले, चीज़ को समझे, तभी ना, नहीं तो फिर वोट देने से क्या फायदा। नए विधायक अगर बनते हैं, क्योंकि वो बांकीपुर एक बीजेपी का गढ़ रहा है, अगर इस बार नए विधायक बनते हैं तो उनसे क्या क्या अपेक्षाएं की जा रही है? अपेक्षा तो सब कुछ वो बता ही चुके हैं कि हम क्या क्या करेंगे नहीं करेंगे। हम लोग भी सुन चुके हैं, आप लोग भी सुन चुके हैं। अब उससे ज़्यादा अपेक्षा क्या करेगा आदमी? उतना ही कर दें वही बहुत है। जो मूलभूत चीज़ जो है उसको पूरा कर दें, जितना बोले हैं पूरा हो गया। आम जनता को उससे अधिक क्या मतलब है?
क्या लगता है इस बार जनता जो है वो बदलाव के मूड में है या फिर वर्तमान परिस्थिति में संतुष्ट है? देखिए, मुझे तो नहीं लगता है कि जनता बदलाव चाह रही है। अब मुझे लग रहा है कि वर्तमान परिस्थिति ही लागू होगा इस बार भी, और मुझे नहीं लगता है कि परिवर्तन करना चाहिए, सबका एक ही हाल है। तो कुल मिला के देखा जाए तो बीजेपी ही मुझे सही तरीके से अच्छी लगी। मुझे बीजेपी की मैं सपोर्टर हूँ और बीजेपी का मैं फुली सपोर्टर मैं करती हूँ। इस बार जैसे अभी हालिया में जो पेपर लीक की खबरें आई, इस पर प्रोटेस्ट भी हुआ, तो क्या इससे बीजेपी का थोड़ा सा पलड़ा हल्का पड़ सकता है? माइनर, वो तो हमेशा उसका पढ़ते रहता है, फिर भी तो वही करता है, बीजेपी करता है। सामने में इस बार जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर और अगर मैं बात करूं राजद की तरफ से रेखा गुप्ता, आप जो प्रशांत किशोर जी की बात कह रही हैं, तो देखा जाए तो उनके पार्टी में वैसे मुझे कोई उस टाइप का कोई नेता दिखता ही नहीं है उनका सपोर्ट किया जाए, और एक चना भार को फोड़ता नहीं है, उसके लिए सबको मिला जुला के लेके चलना पड़ता है। कम से कम उनके पार्टी में जो भी आ रहे हैं उनकी छवि होनी चाहिए, व्यक्तित्व होनी चाहिए, वो चीज़ उनके पार्टी में नहीं दिख रहा है। इसलिए मैं फुली सपोर्टर बीजेपी की हूँ और मैं बीजेपी का मैं फुल सपोर्ट कर रही हूँ, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से बीजेपी ही चुनाव जीतेगी 100%। तो जैसे कि हमने देखा कि इस बार जो जनता की राय है वो कुछ जो है वो बदलाव चाह रहे हैं, लेकिन कुछ अभी भी जो चलते आ रहा है वर्तमान स्थिति जो है बांकीपुर की, उसमें संतुष्ट है। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें आंखें न्यूज़ 24 पर, नज़र हर खबर पर।